हेलो गाइस, और मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियोस के साथ। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। देन अब आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया टॉपिक्स, और ये हमारा टॉपिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। इसको हिंदी में समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने टॉपिक्स में पढ़ा हुआ था कि फोर्सेस क्या होते हैं, देन आज हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्सेस की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की। तो इनको ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। एंड नंबर 3, नेचर ऑफ फोर्स। एंड देन लास्ट 4th वाला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। इन चारों हेडिंग्स का हिंदी भी दिया हुआ है, आप हिंदी भी देख सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ये चारों इसकी जो विशेषताएं होती हैं, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं। चलिए, तो फोर्सेस की जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम वन बाय वन सिंपल तरीके से समझेंगे। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हिंदी मतलब बल का परिमाण। अभी ये परिमाण क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। उससे पहले इस एग्जाम्पल को देखिए। क्या है इसमें, ये बीच में जो रेड कलर का है ना, ये रस्सी है, रोप है ना, बुंदेलखंडी में बोले तो जोरा। खैर, तो ये आपकी रोप है एंड 2 मैन इसको खींच रहे हैं। एक आदमी यहाँ से खींच रहा है लेफ्ट से, एक आदमी राइट से, दोनों तरफ एक दूसरे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब आपको मैं बता दूँ, देखो जो ज़्यादा बल लगाएगा वो क्या हो लेगा, इसको खींच लेगा। दैट्स इट। यहाँ देखो, एक को मैंने एक आदमी को क्या कर दिया, थोड़ा सा हैवी टाइप बना दिया, और ये थोड़ा सा दुबला पतला है ना, सूखा रोग टाइप। तो समझ लो अब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। तो ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आप समझ गए होंगे, रस्सी के साइड खींच जाएगी। ऑब्वियसली जो वज़न ज़्यादा लगाएगा, जैसे मान लो ये आदमी जो है वो ज़्यादा ताकतवर, उसने खींच लिया, तो हुआ क्या, एटलीस्ट मान लो कि इस आदमी ने वज़न लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है, और इस आदमी ने वज़न लगा दिया कितने का, 30 न्यूटन का। ठीक है, तो ये जो वज़न ज़्यादा हो गया ना, ये कम हो गया, तो रस्सी इस टाइप खिंच जाएगी, ये तो हो गया। ठीक है, अब बात आती है नंबर्स की। 20, 30, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसी को ही कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कभी भी फोर्स आप देखोगे तो हमेशा फोर्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन या कितना भी हो, तो ये जो नंबर दिया होता है ना, इसको कहते हैं हम क्या, मैग्नीट्यूड। समझ आया ना फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सेकंड वाला क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं, दिशा या क्रिया रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दिशा होती है, जो डायरेक्शंस होती है, सभी जानते हैं, एवरीबॉडी नोज देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन सा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, सेम काइंड्स। इंग्लिश में बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया NEWS, राइट। अच्छा, अगर वो बात करें कि भाई जो हमारा फोर्स है वो ऊपर की ओर लग रहा है ना, अप डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। डाउन डायरेक्शन की बात करेंगे देन साउथ। लेफ्ट की बात करेंगे तो W यानी वेस्ट, और राइट की बात करेंगे तो ईस्ट यानी E। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोज़ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि 2 दिशा के बीच में वो बोल देता है कि बल यहाँ पे लग रहा है। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, मान लो 20 न्यूटन का मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और उसने ये भी बता दिया कि ये 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, 30 डिग्री पे लग रहा है ना। अब ये जो एंगल है वो E और N यानी ईस्ट और नॉर्थ दोनों के क्या है, बिटवीन, बीच में है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ये ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है। कैसा हो रहा है ये, टिल्टिंग। ईस्ट से कहाँ जा रहा है ये, नॉर्थ की ओर। एंगल बढ़ाते जाओ, 30 से 45, 60 करते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो बल ईस्ट से चालू हुआ था ना, वो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ में। तो डायरेक्शन का सिंपल फंडा है, वो जिस दिशा में बोले हम उस दिशा में उसको लगा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3rd नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि भाई बल की विशेषता 3rd वाली कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ
फोर्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं बल की प्रकृति। ये मैं आपको पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है, डायग्राम देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दो टाइप्स के नेचर होते हैं, बात नेचर की हो रही है ना, नेचर जैसे ह्यूमन बॉडीज़ का नेचर, ऐसे ही बल का भी नेचर होता है। बल की टेंडेंसी 2 टाइप्स की होती है। पहली कंडीशंस, या तो पुश करेगा, सेकंड कंडीशन या तो पुल करेगा। अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई पुश कर रहा है यानी कि क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, और पुल कर रहा है यानी कि वो उसको खींच रहा है। ये उसके क्या होते हैं, नेचर ऑफ फोर्स। तो अब हमारा बचता है नंबर 4th, व्हाट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को देखना है। इज़ अ टाइप ऑफ बकेट सिस्टम, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, एंड दिस इज़ द पुली, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया। अब इस फोर्स के थ्रू इस बकेट्स जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बाल्टी को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी बाल्टी को बांधने की ज़रूरत नहीं है। उस बाल्टी में जो हैंगर लगा हुआ है ना, इसमें इस हिस्से पर जहाँ पर बाल्टी लगी है, यानी हमारा सारा फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें जो मेन बिंदु होता है ना, पॉइंट, उसे ही हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। आई होप आपको चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।